मैथमेटिक्स क्लास 10th क्लास 12th चैप्टर इंटीग्रेशन का है, एक्सरसाइज 7.6 आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 20, x-3 इंटीग्रल x-3 ex अपॉन x-1 रेज़ टू पावर 3 dx। ठीक है, इसे इंटीग्रेट करना है। लेट इट बी इंटीग्रल आई। सो इंटीग्रल आई इज इक्वल टू x-3 को लिखना है x-1 - 2 अपॉन x-1 रेज़ टू पावर 3 ex dx। ठीक है, अब इसके बाद इसे अलग अलग करना है। इसे x-1 अपॉन x-3 होल स्क्वायर -2 अपॉन x-3 होल क्यूब, इट इज क्यूब, होल क्यूब ex dx। ठीक है, इसे हमने अलग अलग कर लिया। ये इसे एक टर्म माना, x-1 को एक टर्म माना और 2 को दूसरी, तो दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस। ठीक है, अब ये x-1 एक से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। इंटीग्रल 1 अपॉन x-3 होल स्क्वायर, ex को साथ में मल्टीप्लाई कर दो, ex dx माइनस, और ये 2 अपॉन x-3 होल स्क्वायर ex dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसे इंटीग्रेट करना है। ये रेज़ टू पावर 3 है, तो इसे लिख लेंगे ex, इसे ऊपर ले जाएं, x-3 रेज़ टू पावर -2 dx माइनस इंटीग्रल 2 ex इंटू 1 अपॉन x-3 होल क्यूब dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसे फर्स्ट फंक्शन मानो और इसे सेकंड फंक्शन मानो और इंटीग्रेट कर दो। ये इसका सेकंड स्टेप में ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन x-3 रेज़ टू पावर -2 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ex dx माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ ex dx and derivative of dy dx of x-3 raised to power -2 whole dx प्लस माइनस ये वाला नंबर, ये इंटीग्रल 2 ex 1 अपॉन x-3 होल क्यूब dx प्लस c कांस्टेंट। अब इस स्टेप के बाद ये रेज़ टू पावर -2 ex का इंटीग्रल ex ही रहता है। अब यहाँ पे ex का इंटीग्रल ex ही रहेगा। इसका डेरिवेटिव आएगा -2 और ये x-3 रेज़ टू पावर -3 -2 -1 में -3 होल dx। उसके बाद में माइनस ये वाला 2, इसका यहाँ 2 बाहर ले लो, ex 1 अपॉन x-3 होल क्यूब dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, अब इसके बाद ex इसे बटा में लिख लो, x-3 होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस में चेंज होगा, और ये 2 को यहाँ लिख लें। ठीक है, ex इसे बटा में लिखें 1 अपॉन x-3 रेज़ टू पावर 3 dx, और माइनस ये वाला सेम चीज़ आया हमारे पास 1 अपॉन x-3 dx प्लस c कांस्टेंट। ये कंप्लीट कैंसिल हो गया, तो पीछे जो बच गया वो रिज़ल्ट आ गया। बचे क्या है, सिर्फ यही ex इंटू 1 अपॉन x-3 होल स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट, ये इसका रिज़ल्ट हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रल e2x sin x इंटीग्रल आई e2x sin x dx। ठीक है, ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन है, इंटीग्रल e रेज टू पावर ax sin bx। ठीक है, यहाँ ये इस टाइप के e रेज टू पावर ax cos bx। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी में एक ही तरह का इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसे अगर हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसे सेकंड फंक्शन मानते हैं, तो इसे इंटीग्रेट करते हैं। फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स e2x dx होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx एंड डेरिवेटिव ऑफ dy dx ऑफ sin x होल dx प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आएगा sin x e2x का इंटीग्रल e2x अपॉन 2 माइनस e2x का इंटीग्रल e2x अपॉन 2x का जो डेरिवेटिव आता है वो बटा में ये वाला 2 आता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x प्लस में प्लस सी कांस्टेंट। अगर इसे सेकंड मानते तो यहाँ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आना था। ठीक है, तो यहाँ अगर इसे फर्स्ट मानते तो ये बटा 2 की जगह मल्टीप्लाई 2 आना था। सो इट इज साइन एक्स e2x अपॉन 2 माइनस 1/2 बाहर इंटीग्रल e2x cos x dx, यहाँ dx भी dx प्लस सी कांस्टेंट। दोबारा इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो ये साइन एक्स e2x अपॉन 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट, फिर दोबारा फर्स्ट फंक्शन cos x इसका इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ e2x dx एंड dy by dx ऑफ cos of x होल dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, इस स्टेप के बाद इज इक्वल टू साइन एक्स e2x अपॉन 2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, यहाँ अगले स्टेप में करना, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो cos x। ठीक है, e2x का इंटीग्रल e2x अपॉन 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस साइन इंटीग्रल साइन। ठीक है, e2x का इंटीग्रल e2x अपॉन 2 और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होल dx प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, इस स्टेप के बाद साइन एक्स e2x अपॉन 2 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 cos x e2x। ठीक है, माइनस ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस में चेंज होगा, फिर ये वाला माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर से ये माइनस में चेंज कर देगा। ठीक है, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ ना, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जब ब्रैकेट खोलेंगे हम। ठीक है, तो 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 1/4 माइनस साइन यहाँ पे आएगा इंटीग्रल e2x साइन एक्स dx प्लस सी कांस्टेंट। ये वही इंटीग्रल आया यहाँ से हमने शुरू किया था, ये वाला, उसको इस तरफ ले जाएंगे i प्लस 1/4 i इज इक्वल टू, ये आएगा साइन एक्स e2x। ठीक है, माइनस 1/4 ये 1/2 1/4 cos x e2x प्लस सी कांस्टेंट लिख लें। इसके बाद ये इसका एलसीएम आएगा 4, ये 4i प्लस i
तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5/4i इज इक्वल टू, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा sin x e2x माइनस ये cos x e2x प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। 4 रहने दो साथ में, इंटीग्रल i, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/5 ब्रैकेट, ठीक है। e2x कॉमन ले लो तो ये बन जाता है 2 sin x माइनस cos x बाई 4, ठीक है, प्लस 4/5 c, इसे हम चेंज कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं c1, ठीक है। तो ये 4 इससे ये कैंसिल हो गया, ये बनेगा 1/5 e2x एंड इट इज़ 4 sin x माइनस cos x प्लस c1 कांस्टेंट। तो ये थे 2 क्वेश्चन का वीडियो बनाया मैंने आप बच्चों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आया होगा। 2-3 क्वेश्चन रह गए इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।